आज 30 सितंबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला सुना दिया है और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस है उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और जो सिकंदर उस्मान राजा और आलिया नीलम साहबा के दरमियान मामला तय हुए थे, उस मामले के बाद जस्टिस शाहिद करीम का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। और अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो नाम दिए थे जस्टिस अमीर भट्टी ने, जस्टिस जो सरफराज डोगर है और जस्टिस सुल्तान गंभीर। ये दोनों नाम आप देखिए कि इलेक्शन पिटिशन जो हैं 180 से ज़्यादा इलेक्शन पिटिशन थी पूरे पंजाब में, यानी पंजाब में 180 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जो है वो MNAs या MPs ने इलेक्शन पिटिशंस की हुई थी और 180 पिटिशंस के ऊपर कितने दो जजेस बिठाए, अमीर भट्टी ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने। इन दोनों ने दो जज बिठाए और दोनों जजेस के बारे में कुछ नहीं किया था। लाहौर वाले जो वकला हैं वो बेहतर जानते हैं कि मतलब अगर ये अपराइट जजेस भी हों तो दो जज 180 दिनों में 180 पिटिशन का फैसला कैसे कर सकते हैं। कानून के मुताबिक 180 दिनों में फैसला होना था। उसके बाद क्या होता है कि जस्टिस अमीर भट्टी से अल्लाह ताला ने जान छुड़वाई पंजाब के लोगों की और वो रिटायर हुए। वो भी तारीख के एक जिस तरह के तारीख में उनको अल्फाज में लिखा जाएगा, वो अल्फाज में अभी नहीं कहता, तारीख में जब लिखा जाएगा और अभी भी आप पूछ लें कि उनको किन अल्फाज में याद किया जाता है तो। और इसीलिए फिर आलिया नीलम साहबा के हवाले से ये देखा जा रहा था कि ये खुद को जस्टिस मलिक शहजाद की लेगेसी के मुताबिक लेकर चलती हैं या जस्टिस अमीर भट्टी के रक्षे कदम पर चलती हैं। और अब वो भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि वो क्या कर रही हैं। तो जैसे ही जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने, उन्होंने 6 और नाम भी दिए थे और उन 6 नामों में उन्होंने जो नाम दिए थे वो जस्टिस शाहिद करीम साहब थे, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस राहील कामरान शेख, जस्टिस मिर्जा विकास रऊफ। ये नाम उन्होंने दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इनमें से 2 नाम ले लिए, 4 रिजेक्ट कर दिए और 2 भी जो नाम लिए उनको जो इलाके दिए गए वो इलाके ऐसे दिए गए, एरियाज ऐसी डिवीजन दी गई जहाँ से ऑलरेडी पीटीआई जीत चुकी है, जहाँ पे पीटीआई की पिटिशन ही ना होने के बराबर है। यानी ये 2 नंबरी जो है वो की गई। और इनमें से एक जज शाहिद करीम साहब वो हैं जिन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी और दूसरे जज जो आसिम हफीज साहब हैं वो हैं जिन्होंने अभी आपने देखा कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल साहब को नादरा के चेयरमैन की ओहदे से बरतरफ किया था, जो कि अब वो फैसला मुअत्तल है और वो बतौर चेयरमैन नादरा स्टे के ऊपर जो है वो काम जारी रखे हुए हैं। तो ये इनमें से 6 में से 2 जज एक्सेप्ट किए इलेक्शन कमीशन ने, 4 रिजेक्ट किए। मामला काजी फाइज इसा साहब ने आलिया नीलम साहबा के पास भेजा। आलिया नीलम साहबा ने सिकंदर उस्मान राजा के साथ बैठ के और वो जो 4 नाम इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए थे वो चारों नाम ड्रॉप कर दिए और अपने जजेस के साथ आलिया नीलम साहबा खड़ी नहीं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और शाहिद करीम साहब का फैसला ये था कि जो नाम जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने बतौर चीफ जस्टिस दिए हैं वो नाम ही रहेंगे और अगर इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में उनको नोटिफाई नहीं करेगा तो 1 हफ्ते बाद नोटिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगा, हाई कोर्ट कर देगी और वो खुद ब खुद ट्रिब्यूनल्स काम शुरू कर देंगे। और अब वो फैसला कलअदम हो गया है और जस्टिस शाहिद करीम साहब के हवाले से बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स दिए मलिक शहजाद अहमद खान साहब के हवाले से और शाहिद करीम साहब के हवाले से। काजी फाइज साहब और अमीर खान साहब ने जो हेयरिंग थी उसमें अब रिटर्न ऑर्डर अभी तक नहीं आया। जब रिटर्न आएगा तो उसमें देखेंगे क्या कुछ होता है, क्योंकि काजी फाइज साहब ने जैसे शाहिद करीम साहब के हवाले से कहा था कि उन्होंने सेल्फ सर्विंग ऑर्डर किया है, ये उनका अपना नाम भी ट्रिब्यूनल्स में था, फिर भी उन्होंने ये ऑर्डर किया है। और दूसरा मलिक शहजाद अहमद खान साहब के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और काजी फाइज साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि वो कैसे ये कर सकते थे, खुद ब खुद ये कैसे कर सकते थे, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। और ये वही केस है जिसमें काजी फाइज साहब ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ऑनरेबल कहने पर सरजनिश कर दी थी वकील की और कहा था कि इलेक्शन कमीशन को भी ऑनरेबल कहें और मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ऑनरेबल कहने से काजी फाइज साहब ने रोक दिया था। ये वो केस है क्योंकि मलिक शहजाद अहमद खान साहब के यही मामला थे जिस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। उन्होंने 3-4 ऐसे इक़दाम किए थे। एक मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने ये किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन मांगी थी 6 जजेस के हाथ के बाद जो केस था, तो मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने जो लेटर लिखा था जजेस के साथ बैठ के उसमें बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में किस तरह से मुदाखलत जो है वो की जा रही है। दूसरा इनका जुर्म मलिक शहजाद साहब का ये था कि इन्होंने जो लापता अफराद के केसेस और इस तरह की जो इंसानी हकूक़ की पामालियों के केसेस हैं वो आज़ाद जजेस के सामने लगाने शुरू कर दिए, शाहिद करीम साहब जैसे और इस तरह के जो आज़ाद जजेस हैं जो अपने हलफ से वफात करने वाले हैं।
तीसरा जो उनका जुर्म है, उन्होंने एटीसी में आज़ाद जजेस लगाए थे और उन्होंने इसी तरह से जो है वो जब मुदाखलत हुई तो उन्होंने जज मोहम्मद अब्बास जो एटीसी के जज हैं उनके मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब इन चारों चीज़ों के ऊपर, पांचों चीज़ों के ऊपर देखें। अली नीलम साहब आई, एक एक करके उन्होंने मलिक शहजाद साहब के मामला को सेटिसाइड किया, कलदम किया और दुरुस्त किया जैसे। और हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है, हुकूमत बहुत खुश है। तो हुकूमत तो ऊंची हवाओं में है, वो कहती है कि हमें तो पंजाब में जैसे कोई ख्वाब की तकमील हो जाती है, ताबीर मिल जाती है, कोई दुआओं की का समर मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि हमें तो हमारी दुआओं का समर मिल गया है। और मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया ही इसलिए गया था काजी साहब की तरफ से, हालांकि ये 5-4 से फैसला हुआ था। 4 जजेस ने मुखालफत की थी मलिक शहजाद साहब को लाने की, और काजी साहब फिर भी मलिक शहजाद साहब को ले आए। और उसमें काजी साहब का वोट था, अमीनुद्दीन खान साहब का वोट था और साथ हुकूमती वोट थे। इस तरह से मलिक शहजाद साहब को ले आए, क्योंकि मलिक शहजाद साहब बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर रहे थे अपने हलफ के मुताबिक जो कि पंजाब हुकूमत वोट नहीं कर पा रही थी। और अब क्या हुआ है कि एक एक करके उन्होंने जो 6 नाम दिए थे उनमें से 4 नाम ड्रॉप कर दिया। अली नीलम साहब ने जो लापता अफराद के केसेस थे वो दोबारा उन्हीं जजेस के पास लगने लग गए जिनके पास अमीर भट्टी साहब लगाते थे। और जिसने जबरी गुमशुदा शख्स ने अपना केस लाहौर हाई कोर्ट से वापस लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए और वो केस मियां गुलशन और औरंगजेब साहब, मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सामने लगा, वो सब अफराद जो हैं वो वापस आ गए। फिर इसी तरह से जो एटीसी के आज़ाद जज थे अपने हलफ से वफा करने वाले, उन तमाम एटीसी के जजेस अली नीलम साहब ने ओहदों से हटा दिया। और फिर और भी अली नीलम साहब इस वक्त आपके सामने, नून लीग बहुत खुश है लाहौर हाई कोर्ट से कि अब लाहौर हाई कोर्ट से कोई किसी तरह का कोई मसला शरीफ खानदान को, नून लीग को, इस निज़ाम को नहीं हो रहा। अब देखें, एक तो यह है कि 180 दिन में इलेक्शन पिटीशन का फैसला होना था, लेकिन आज इलेक्शन को हुए 8 फरवरी को हुए, 235 रोज गुजर गए हैं और 235 रोज बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, अब ट्रिब्यूनल्स काम शुरू करेंगे और अब 180 दिन। लेकिन उसके लिए भी काजी साहब ने क्या किया है कि काजी साहब ने ऐसा फैसला दिया है कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 मैटर नहीं करते। जहां भी मसला है वहां पे रिकाउंट करवा लिया जाए, डब्बे खोल लिए जाएं। और आपको पता है कि जहां जहां डब्बा खुला है वहां पे पीटीआई के 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार वोट हैं वो डबल स्टैम्प करके और रिजेक्ट किए गए हैं और नून लीग को जितवा दिया गया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल और मामलात हैं। अब जो आज का फैसला है, जब रिटर्न आएगा तो देखेंगे उसमें जो है वो रिटर्न में क्या होता है। लेकिन इस वक्त जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि जजेस के नाम, क्योंकि शाहिद करीम साहब कहा था कि जुडिशल वर्क है, ये ट्रिब्यूनल्स का काम जुडिशल वर्क है और जो जुडिशल वर्क है उसका फैसला एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती। और यही बात सलमान अकरम राजा साहब और समीर खोसा साहब ने वहां पर कही थी हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन जिसके खिलाफ ये इलेक्शन पिटीशन है, इलेक्शन कमीशन जिस पर ये इल्जाम है कि इलेक्शन पिटीशन जो है इलेक्शन कमीशन उसने धांधली की है, करवाई है, वही इलेक्शन कमीशन कैसे जजेस का तकर्रुर कर सकता है, वो कैसे पिक एंड चूज कर सकता है। लेकिन काजी फाइज साहब ने मामला भेजा अली नीलम साहबा के पास, उन्होंने ये मामला कर दिया। और दूसरा ये है कि अब जुरिडिक्शन भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा और जज भी वही है जो इलेक्शन कमीशन चाहता था, वही हो गया है। इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला काजी साहब ने सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था शाहिद करीम साहब के इस फैसले को और मलिक शहजाद अहमद खान साहब के इक़दामात को। और ये जो आज़ाद जजेस थे अगर ये सुनते तो नून लीग की विकेटें गिर जाती। अब आप देखें ना, पैटर्न देखिए, ये पैटर्न आपको बार बार बताना पड़ता है। आप पैटर्न देखिए, काजी साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को 4 जुलाई को काम से रोक दिया और 4 जुलाई को काम से रोक के आज फैसला सुनाया। जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी आखिरी दिन है, 3 महीने गुजारे, 3 महीने बाद आज ये फैसला दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम शुरू करने का कहा, लेकिन साथ ही इस दौरान पीटीआई को एक सीट भी नहीं मिली, जिनके साथ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। लेकिन नून लीग को काजी साहब की वजह से 4 सीटें मिल गई, 4 सीटें, और एक उसके ऊपर फिर एक मखसूस नशिस्त मिल गई खातून की। 5 सीटें काजी साहब की वजह से नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इस निज़ाम को, इस हुकूमत को मिल गई। तो काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए 5 वोट बहुत मैटर करते हैं। 5, अब ये 5 वोट ना होते तो पीटीआई के 5 मजीद एमएलए तोड़ने पड़ते, तो आप अंदाजा लगाएंगे कितनी मुश्किल होनी थी हुकूमत को और कितना मसला होना था। 5 वोट बड़ा मुश्किल था। और फिर काजी साहब ने जो है वो रीको के नाम पे सीटें दी नून लीग को, शरीफ खानदान को, इस निज़ाम को। पीटीआई के जो उधर से आमिर फारूक साहब ने जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया ताकि वहाँ 3 विकेटें नून लीग की ना गिरे, वो भी नहीं गिरी। क्रिमिनल्स को काजी साहब ने काम से रोका हुआ था कि वो काम ना करें कि कोई नून लीग की विकेट ना गिर जाए। अब आज ये कहा गया है अब 180 दिन लगेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पीटीआई 1 माह के अंदर अंदर इस फैसले को चैलेंज करेगी और इस फैसले के ऊपर जो है वो रिव्यू आएगा
और जब इसके ऊपर रिव्यू आएगा तो काजी साहब 25 को इंशाल्लाह, उम्मीद तो है अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करेगा कि काजी साहब 25 को रिटायर हो चुके होंगे, और जब रिव्यू आएगा तो मंसूर अली शाह साहब इस पर बेंच बनाएंगे और इस पर फुल कोर्ट को बैठना चाहिए और फुल कोर्ट के इसके ऊपर फैसला देना चाहिए, क्योंकि काजी साहब ने ऐसा बेंच बनाया है कि अगर रिव्यू आता है तो रिव्यू भी जो है वो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर इस पर फुल कोर्ट बिठा देते हैं मंसूर अली शाह साहब तो फिर फुल कोर्ट से फैसला आएगा और यही आज़ाद जजेस बहाल होंगे और मैंडेट वापस मिलेगा। लेकिन फौरी तौर पे पीटीआई के मैंडेट वापसी के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं, कोई इम्कानात नहीं है। और काजी साहब ने जिन जजेस को लगवाया है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, 4 जज हैं, 180 इलेक्शन पिटीशन हैं और 4 रिटायर्ड करप्ट जज जो है वो इलेक्शन कमीशन लगाएगा, तो भूल जाइए कि मैंडेट वापस आएगा। और शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि फैसले सड़कों पर ही होंगे और हमें सड़कों पर निकलना होगा। अब तहरीक इंसाफ कब सड़कों पर निकलती है, क्या होता है, देखना होगा।